जो सवाई माधोपुर में है, वहां से यात्रा शुरू की 2 तारीख को, 2 सितंबर को। 3 सितंबर को 4 स्थान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जो आदिवासी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है बेणेश्वर धाम, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आदिवासियों का तीर्थ स्थान है, वहां से यात्रा शुरू की गृह मंत्री अमित शाह जी ने। 4 तारीख को हमारी ये यात्रा, जिस यात्रा के सिलसिले में मैं आज आपके बीच में आया हूं, ये देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रामदेवरा, जो बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है इस वेस्टर्न राजस्थान का, इवन गुजरात का, अब तो पंजाब और हिमाचल, इवन मध्य प्रदेश के लोग भी पैदल आते हैं रामदेवरा, वहां से यात्रा शुरू हुई। और चौथी यात्रा देश के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने, गोगामेडी एक स्थान है, वो भी बहुत पवित्र स्थान है, वहां से यात्रा शुरू हुई। तो चारों यात्राएं हमारी चल रही है। यात्राओं का शुभारंभ बहुत अच्छा हुआ, जोश था। हर जो सभा थी, शुभारंभ सभा, उसमें महत्वपूर्ण लोग जुड़े, पदाधिकारी जुड़े, जनता जुड़ी। मैं बीच बीच में यात्राओं में जुड़ता रहूंगा। जो हमारा संकल्प पत्र बनेगा, उसके सुझाव भी इस यात्रा के दौरान जो मुझे मिलेंगे, तो हम संकल्प पत्र बनाने में भी इस यात्रा में जो सुझाव मिलेंगे उनका उपयोग करेंगे, क्योंकि आउटरीच हमारे संकल्प पत्र का एक महत्वपूर्ण, जिसको हम इंग्लिश में मैनिफेस्टो कहते हैं, वो महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम जनता से सुझाव लें। यात्रा सफल है, सफल तरीके से चल रही है। यात्रा के अलावा बहुत से आपके सवाल होंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं ये जरूर आपको कहना चाहता हूं, सिद्धि की तरफ कैसे बढ़ना, उसका एक एक्शन प्लान होता है। तो हम जो ये हमारा कालखंड है, अभी आएगा जो कालखंड, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1920 से लेकर के 1930 का कालखंड भी बहुत महत्वपूर्ण था देश के लिए। इसी कालखंड ने तय किया कि देश को हम 1947 में आजाद करा देंगे, इसी कालखंड ने। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो कालखंड है 2020 से लेकर के 2030 तक का, इस कालखंड में जनता तय कर रही है कि हम देश को विकसित भारत बना देंगे। जब विकसित भारत बनाना है, तो हमारा जो संकल्प पत्र होगा, या हमारा जो घोषणा पत्र होगा, या उसको आप मैनिफेस्टो नाम दे दो, वो विकसित राजस्थान की ओर ले जाने वाला होगा। आउटरीच प्रोग्राम के तहत सब वर्गों के सुझाव उसमें हम सम्मिलित करेंगे। कोई सेक्टर हम नहीं छोड़ेंगे, हर सेक्टर का डेवलपमेंट हो। और जो राष्ट्रीय औसत है, उसमें राजस्थान पिछड़े नहीं। बहुत से मामलों में राष्ट्रीय औसत से राजस्थान पिछड़ा हुआ है, बहुत से मामलों में उसमें पिछड़े नहीं, बराबर या आगे, तब जाकर के राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। ये हमारा मुख्य उद्देश्य इस संकल्प पत्र का रहेगा। सर, सनातन धर्म और स्टालिन का जो बयान है, वो पूरे देश में चर्चा का विषय है। तुलना में एक बार क्या है? देखिए, सनातन धर्म जो है, वो जीवन जीने की एक पद्धति है। शायद उनको, जिन्होंने कहा, उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाद में जिन्होंने इसको इंडोर्स किया, केसी वेणुगोपाल, ही इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसने इंडोर्स किया। पी चिदम्बरम, जो देश के गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, उनके लड़के ने इंडोर्स किया। अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, उनका लड़का भी मंत्री है कर्नाटका में, वो इंडोर्स कर रहा है। तो ये मोहम्मद की दुकान, जो मोहब्बत की दुकान है, ये दिखाने के लिए है क्या? ये घृणा फैलाने के लिए जी, मोहम्मद की दुकान। कहते हैं प्रेम फैलाएंगे, ये प्रेम है। सभी धर्मों को भारत में स्वतंत्रता भी दी है, जो जिस धर्म का हो उस धर्म को मानने की बात भी की है। और शायद कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी गए हेट स्पीच को लेकर के। इट्स ए हेट स्पीच। सनातन धर्म को हम समाप्त कर देंगे, ऐसा होता है क्या?
कोई आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बोल करके किसी धर्म का, चाहे उसके मानने वाले कम हो भारत में, उस धर्म के बारे में ऐसा बोल, इस धर्म को तो मानने वाले बहुत हैं भाई। सनातन धर्म आदि और अंत, ये सनातन धर्म, जो धर्म चींटी को भी पहले चींटी को भी कुछ दें हम, हाथी को भी। आप तो इस एरिया में बैठे हैं, इस एरिया में बहुत बड़ा कवि हुआ है जिसने ऐसा कहा भी है, चींटी को कण देत राम जी, हाथी मण भर खाई। हाथी एक मण खाता है, तो अब ये सनातन धर्म कहता है कि अगर आपके पास कुछ है तो हाथी को भी दीजिए। चींटी को भी घर के बाहर आपने देखा होगा, वो ऐसे बना करके रखते हैं आटा, उसमें कुछ मिला करके भी मीठा, और ऐसा एक लाइन खींचते हैं। ये सनातन है, इसके बारे में ऐसा बोलना, ये जो उन्होंने ऐसा बोला है। और सबसे ज्यादा मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो इस घमंडिया गठबंधन का अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उन्होंने ये तय किया था क्या कि हम सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलेंगे, सनातन धर्म को खत्म करके। और हम सवाल पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से और सोनिया गांधी जी से, आप बताइए क्या आपने तय किया क्या? और आपके लोग क्यों बोल रहे हैं? आपके वो लोग इंडोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब आप सोची समझी चाल है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, सनातन धर्म आदि था, इसका कभी अंत नहीं हुआ और ना कभी आगे अंत होगा। सर, वन नेशन वन वोट, आप जैसे केंद्रीय कानून मंत्री हैं, इसको लेकर विपक्ष नाराज है? क्यों नाराज है? मैं ये कह रहा हूं कि 1952 में कांग्रेस ही थी ना सत्ता में, एक साथ चुनाव कराए, तब उन्होंने गलत कराए थे क्या? 1957 में कांग्रेस ही थी सत्ता में, उसने लोकसभा विधानसभाओं को एक साथ चुनाव कराए, उस समय गलत कराए थे क्या? 1962 1967 गलत कराए। उसके बाद जेपी मोमेंट के समय एक आंदोलन चला, मैं अगर नाम भूल गया हूं, कुछ स्वर्गीय अमरनाथ चावला करके एक चुनाव लड़ रहे थे, तो एक सीमा निर्धारित थी चुनाव आयोग की, उस सीमा से ज्यादा उन्होंने खर्चा कर दिया था। तो जेपी आंदोलन के समय ये बड़ा मुद्दा था, संपूर्ण क्रांति का एक एजेंडा था कि इलेक्शन रिफॉर्म होना चाहिए, चुनाव खर्चीले क्यों हो, साधारण आदमी भी क्या चुनाव लड़ सकता है क्या? ये जेपी आंदोलन का मुद्दा था। तब एक आंदोलन जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ा तो एक कमेटी बनी, तारकुंडे कमेटी बनी। हमारे समय में तो नहीं बनी, मोदी जी तो उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने भी सुझाव दिया कि चुनाव जो खर्चीले हो रहे हैं उसमें ये अलग अलग चुनाव हो रहे हैं ना, ये भी एक समस्या है, वन ऑफ द रीजन। उसके बाद एक आपको ध्यान हो तो इंदिरा गांधी के जमाने में अगेन एक एसएल सकदर आयोग बना, अगर आपको जानकारी हो तो एक सकदर नाम के व्यक्ति थे, उसका आयोग बना, और उसमें उस आयोग ने भी थे दिनेश गोस्वामी, यही कांग्रेस के समय बनी दिनेश गोस्वामी कमेटी, और बहुत फेमस कमेटी बनी। उसने भी सुझाव दिया, उसमें भी ये सुझाव था, क्या तारकुंडे कमेटी, क्या सकदर आयोग, क्या हमारी दिनेश गोस्वामी कमेटी, और छोड़िए इनके जमाने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इनके जमाने की है, हमारे जमाने में भी है, इनके जमाने भी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने भी ये कहा कि अलग अलग चुनाव होते समय आचार संहिता के कारण विकास रुकता है। अब एक मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो पूछ रहे हैं कि सामान्य आदमी को क्या फायदा होगा। जैसे मैं एक सामान्य आदमी हूं, एक गांव का रहने वाला हूं, नगर पालिका का चुनाव है या पंचायत का चुनाव है उस गांव में, मैं गया कलेक्टर के पास कि साहब मेरी सड़क सैंक्शन कर दो, या मैं गया जिला परिषद के पास, या मैं गया जिला प्रमुख के पास मेरी सड़क, उन्होंने कहा नहीं से सड़क अभी मंजूर नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता लगी है। तो ऐसे आचार संहिता के इस जंजाल में, मक्कड़ जाल में विकास रुकता हो, एक आम आदमी सड़क का भी इंतजार 3 महीने करे, क्यों करे जी? चुनाव एक साथ होना ये इलेक्शन रिफॉर्म का पार्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई मंचों से कहा, और इवन मैं कहता हूं कि बहुत से ऐसे एमपी हैं जो मानते हैं कि ये बहुत अच्छा सुझाव है, सारे चुनाव एक साथ, लोकसभा, विधानसभा, आपके पंचायत राज इंस्टीट्यूशन,
आपके नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम एक साथ चुनाव 2-3 महीने में कराओ, उसके बाद 5 साल काम करो भाई। इट इज इलेक्शन रिफॉर्म। तो ये इतना अच्छा सुझाव है, उसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है। मेरी समझ में कोई अक्ल, कांग्रेस के जमाने की मैंने इतनी कमेटियां गिना दी आपके सवाल पे, ये कांग्रेस के जमाने की है। खड़गे जी ने कल बयान दिया है कि आप बीजेपी हमें डराए नहीं, कभी लाल डायरी, पीली डायरी, काली डायरी करिए, अगर है तो लाइए, हम कोर्ट में जवाब देंगे। तो लाल डायरी तो विधानसभा में दिखा दी ना, डरा कौन रहा है? कौन था? राजेंद्र जी गुडा, उन्हीं के ही मंत्री थे, हमारे आदमी थे क्या? उन्हीं के ही मंत्री थे, उन्होंने पूरा विवरण पेश किया जी। मेरे को कहा गया कि लाल डायरी जो आपका क्या सशस्त्र बल कौन से थे उनके बीच में आगे कहीं पड़ी है, सीआरपीएफ या जो भी था, उनसे वो लेके आए, तब तो शाबाशी दी। और जब लाल डायरी में काली करतूतें निकली तो उनको लगा लाल डायरी तो बहुत खतरनाक है, और लाल डायरी तो चुनावी एजेंडा बन गया। अब खड़गे जी भी बोल गए लाल पीली कोई भी हो, तो वो तो दिखा ही रहे हैं कि खनिज में इतना घोटाला हुआ, उसमें इतना घोटाला हुआ, दिखा ही रहे हैं। खड़गे जी ने नहीं देखी तो पता नहीं, और खड़गे जी पता नहीं भूल गए, यही अशोक गहलोत है। खड़गे जी ऑब्जर्वर बनकर आए थे यहां। इसके साथ अगर मैं गलत नहीं हूं तो अजय माकन भी थे, और इन्होंने फोन किया कि हमें विधायक दल की बैठक बुलानी है, आप उस बैठक में रहेंगे क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा के लीडर भी हैं सदन के। और ये तन्नौत माता आगे थे, और बाद में खड़गे जी फोन मिलाते रहे तो बोला फोन लग नहीं रहा है। ठेंगा दिखा दिया था इनको, हाई कमांड के ऑब्जर्वर थे ये। और फिर सारे एमएलए कहां चले गए? विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी के घर में। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसे आ गया। तो वहां जलेबियां ऐसे ही निकल रही थी, जलेबियां निकल रही थी, लड्डू, पता नहीं कोई पुड़िया बना रहा था, कोई सब्जी बना रहा था। वो पहले से तय था प्रोग्राम कि हमें खड़गे जी की बात नहीं माननी। और आज खड़गे जी, खैर उनका इंटरनल मामला, कुछ भी खड़गे जी कहें, लेकिन खड़गे जी को ध्यान रखना चाहिए वो हाई कमांड के आदेश से आए थे। यही मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, जिन्होंने ठेंगा दिखा दिया था खड़गे जी को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो मोदी जी